रेवलेशन आप देखो, वो पूरी किताब आपको ये सिखाती है वर्शिप कैसे की जाती है। हम तो सिर्फ आराधना करते हैं ना गीतों से, बाइबल बताती है उन्होंने अपने मुकुट उतार दिए थे उसके सामने और लेट गए और कहने लग गए वह परमेश्वर आदर और महिमा के योग्य है। चलिए हम वर्ड की तरफ चलते हैं, लेकिन एक चीज अपने बाजू वाले को कहो, वर्शिप देखने लिए नहीं, वर्शिप करने के लिए आना है। हमने कितनी बार ये पढ़ा है, लेकिन आज एक न्यू वे से समझा। आमीन। चलिए सब तैयार हैं? चलिए हम सब खोलेंगे लूका, द बुक ऑफ ल्यूक। ये प्रकाशित वाक्य के बाद में आता है, मरकुस के बाद आता है। वेरी गुड, थैंक यू, आपको पता है। बहुत लोग प्रकाशित वाक्य ढूंढ रहे हैं। देखो कितने लोग हैं यहां पर बाइबल सिर्फ यहीं खुलती है आपकी, घर में नहीं खुलती है? ऐसा नहीं करते ना, घर में भी खोलते हैं ना उसको। थैंक यू। लूका 5 अध्याय, चैप्टर 5। ये छो लगा हुआ था वो थे। ठीक है, 5 का चौथा वचन, 5:4। कहिए मेरे पीछे, प्रभु मुझसे बात कर, तेरे वचन के द्वारा मेरे मन को नया कर, यीशु के नाम में, आमीन। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन ने कहा, गहरे में ले चल। शिमोन ने नहीं, तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। एंड व्हेन हिज टॉक वाज एंडेड ही सेड टू साइमन, गो आउट इनटू डीप वाटर एंड लेट डाउन योर नेट्स फॉर फिश। सब रेडी हैं? ठीक है, ध्यान दीजिए। मैंने इन दिनों में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको देखकर मैं ऐसा फील करता हूं कि एक्चुअली ये फेड अप हो चुकी, स्ट्रगल कर करके। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी एनर्जी उस प्लेस पे लगा दी है जहां पर एक्चुअली इनको नहीं लगानी चाहिए। मैं बिलीव करता हूं कि आप अपने काम की जगहों पर भी ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे जो अपने लाइफ में एक तरह से फेड अप हो चुके हैं। लोगों को समझा समझा के सुधरो। कई बार आप जानते हो हमारे घर के अंदर भी बहुत सारी अनराइचियस थिंग्स होती हैं, जैसे कि अगर आप प्रभु में हो और आपके घर में अब तक शराब की बोतलें आती हैं, आपके घर पे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सब होता रहता है, और आप एक मसीह हो और लूत की तरह अपने अंदर ही अंदर, द बाइबल सेज लूत अपने सच्चे मन में पीड़ित होता था। ये बात अलग है कि लूत पहले थोड़ा अलग था, सेल्फिश था, पर पतरस में लिखा है वो अंतिम दिनों में बदला था बहुत। एंड ऐसा लिखा गया है कि पापियों के व्यवहारों को देखकर वो अपने मन ही मन बहुत उसे तकलीफ होती थी कि यार। अब ध्यान दीजिए, मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, कहीं आपका भी अनुभव तो नहीं रहा है कि आप कुछ चीजों को बनाने में बहुत स्ट्रगल करते हो? स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, कभी कभी एक स्ट्रगल होता है जिसमें हाथ पांव चलते हैं, पर कई बार स्ट्रगल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें माइंड का बहुत काम रहता है। अगर आप किसी को देखो कि कोई लैपटॉप पे बैठता है, मैं बहुत देर बैठता हूँ, तो मैं रिसेंटली एक चेयर लेकर आया अपने लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मेरी चेयर मुझे हर्ट कर रही है। तो फिर मैंने अपनी चेयर चेंज की, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा बहुत सारा काम बैठकर करना है। मैं आप में से हर एक से
एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप अपनी एनर्जी, ये पवित्र आत्मा के बारे में बात नहीं है। आपके पास एक एनर्जी है जो खाने के द्वारा और बहुत हद तक आप जब पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हो तो ये इंक्रीज होती है आपके अंदर। लाइक आप देखो, कुछ लोग 3 घंटे 4 घंटे सोएंगे तो वो कभी आपको फ्रेश फील नहीं दिखेंगे। या कुछ लोग देखो सिर्फ जंक फूड खाते रहेंगे, पिज्ज़ा, वड़ा पाव, बर्गर, चीज़ वाले आइटम्स, आप इनको भी कभी भी नहीं देखोगे इतने हेल्दी। कभी भी इनको चक्कर आएंगे, बीपी लो हो जाएगा वगैरह वगैरह। पर कुछ लोग आपने देखे होंगे बहुत फ्रेश होते हैं, बहुत फ्रेश होते हैं। इवन आपको पता है कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को आप बोलो 2 और 2 कैल्सी निकालेंगे, लेकिन किसी को बोलो 2 2 4 4 4 8 8 16 32 64 128। हाँ, कुछ लोग की मैथमेटिक्स बहुत वीक होती है। आप देखिए 2 और 2 बोलोगे। एक भाई को मैंने बोला 2 और 2, तो उन्होंने बोला मैं लोगों से डिस्कस करके इतना तंग हो गया हूं कि अब मुझे लोग बोलते हैं ना 2 और 2 और 5, तो मैं बोलता हूं ओके जा एंजॉय, गो एंजॉय। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं हम क्यों इन दिनों में टायर्ड हैं, मेंटली, फिजिकली। जानते हो रीजन क्या है? बहुतों ने, अब देखो बहुतों के पास ना इन दिनों में उत्साह नहीं है। मैं एक भक्त से मिला, भक्त, लेकिन मुझे लगता था ये भक्त है। ये भाई हमेशा मुझे बोलता था यीशु कब आ रहा है, सड़क पे रुका के मुझे पूछता था तुम तो पास्टर हो, तुमको तो बताया होगा। एक ने मुझसे ऐसे पूछा था आप तो पास्टर हो ना, आपको तो पता होगा ना यीशु कब आ रहा है। मैंने बोला भाई नहीं पता। एक बार मैं कहां पर कुछ खा रहा था, उससे मुझे देख लिया दूर से, पास्टर जी। तो मैंने उसको मैंने बोला मुझे पता है ये क्या पूछेगा। पास्टर जी आपने लास्ट ईयर बोला था प्रभु आ रहा है, नहीं आया, आप झूठ क्यों बोलते हो? तो मैंने बोला ब्रदर मैं फेथ से प्रीच करता हूं कि वो आएगा। नहीं आपको तो पता होगा। एक दिन वो मुझे मिला और मैंने उससे पूछा ब्रदर आपके अंदर कोई और क्वेश्चन क्यों नहीं आता है? उसके बाद जानते क्या हुआ, उसे बातों बातों में बताया कि एक्चुअली वो अपनी वाइफ से बहुत डिस्टर्ब है। अब ये बोला ब्रदर जिस दिन मैंने शादी की, ब्रदर मैं आपको क्या बताऊं, मैं खुशी से एक दिन नहीं सो पाया हूं, एक दिन नहीं सो पाया हूं ब्रदर। मैं घर पे सांड लेके आया हूं अपनी वाइफ के लिए जो वो बातें कह रहा था। तो मैंने बोला भाई हाँ यीशु आ रहा है। आपको पता है उसको प्रभु से प्यार नहीं था, वो एक्चुअली डिस्टर्ब था अपनी फैमिली से। मैं उससे मिला, उसने बोला ब्रदर मैं आपको क्या बताऊं, हाथी पाला है घर पे मैंने, इतना महंगा हाथी है। ये है वो है, इतना अपनी वाइफ के लिए बोल रहा था। मैंने बोला प्रभु मैं इसको पौलुस समझ रहा था आज का, और ये तो देमास निकला। पौलुस ने देमास ने पौलुस को छोड़ दिया था। लिखा है लास्ट में देमास ने संसार को प्रिय जान के मुझे छोड़ दिया। मैं बोला यार कितनी बड़ी धोखेबाजी है ये। कुछ लोग थक गए हैं, कुछ लोग इसलिए थक गए हैं क्योंकि बिजनेस सेट नहीं हो रहा, कुछ लोग इसलिए थक गए हैं क्योंकि जॉब्स चेंज करनी पड़ रही हैं, कुछ लोग है ना रॉन्ग पार्टनर से शादी करके भी थक गए कि क्या सोचा था सेवा करेंगे, क्या मिला आदमी। एंड कुछ लोग है ना अपने फैमिली को 150 बार गॉस्पेल दे चुके, पर अब तक वो बहुत लोग इन दिनों में आज का वर्ड उनके लिए है जो स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा आज के एक्चुअली स्ट्रगल्स, आप चाहते हो खुदा आपके बाहर काम करे, आज जो मैं आपको समझा रहा हूं वो करो। आप आने वाले दिनों में देखोगे कि कैसे आप फिरौन के सामने कुछ बोल के आते हो और खुदा दुनिया में कुछ कर रहा है। आमेन। द बाइबल सेज जब वह बातें कर चुका तब शिमोन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। आप जानते हो हमेशा इस बात को याद रखना, मछलियां पकड़ने में इतना स्ट्रगल नहीं है जितना जाल डालने में है। आप किसी फिशरमैन से मिलके देखो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे इन दिनों में एक मछुआरे से मिलने का मौका मिला।
मैंने उससे बहुत जानकारियां हासिल की। मैंने उससे पूछा आप कैसे करते हो, उसने मुझे एक जबरदस्त बात बताई। बोला सूरज भाई, मछली झटके में अंदर आती है, लेकिन जानते हो स्ट्रगल कहां होता है? जाल डालने में। क्योंकि समुंदर में है ना, सारी एरिया बांटी हुई रहती है। आप किसी और के एरिया में जाके जाल नहीं डाल सकते हो, वहां पर ऐसी प्लेसेस होती हैं, आप यहां डालोगे। बाइबल बताती है एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे आई, और ये भीड़ इतनी ज्यादा थी कि यीशु के ऊपर ये भीड़ गिर रही थी। वचन कहता है कि जब यीशु ने इस भीड़ को देखा, तब लिखा है कि वो नाव पे चढ़ गया। ये दोनों बोट्स एम्प्टी थी, दोनों बोट खाली थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये बोट खाली क्यों थी। पतरस रात को गया था, मेहनत भी की थी उसने, जाल भी डाले थे, पर कुछ नहीं मिला। लेकिन जब ये सुबह, आप जानते हो ये अर्ली मॉर्निंग हुआ था ये मुलाकात। और बहुत लोग कहते हैं ब्रदर पतरस ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं ये पतरस की प्रभु के साथ पहली मुलाकात नहीं है, दूसरी है। फर्स्ट कहां लिखी है? जॉन चैप्टर 1 में। ये उसकी दूसरी मुलाकात है उसकी। और जब इस बार वो यीशु से मिला तो वो एम्प्टी बोट पर, खाली नावों के साथ मिला। और वचन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। वचन कहता है जब यीशु ने उसको देखा कि इसकी दोनों बोट्स खाली हैं, तब यीशु उसको कहते हैं एक काम कर, थोड़ा गहरे में चल और फिर से जाल डाल। पतरस ने कहा खुदा प्रभु मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं आपके कहने से जाल डाल देता हूं। और उसने जाल डाले। यहां पर लिखा गया है गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो, ठीक है। अब उसने जाल डाले, कितनी मछलियां मिली? इतनी मिली कि लिखा है इनको अपने साथियों को संकेत देना पड़ा, सीटी मारनी पड़ी, या हाथ देना पड़ा, या चिल्लाना पड़ा आ जाओ। क्यों? इतनी मछलियां मिल गई कि वो लोग खींच नहीं पा रहे थे। अब देखिए ये वो टाइम था जब पतरस को इतनी मछलियां मिली। और पतरस की सबसे अच्छी बात जानते हो यहां पर क्या दिखाई दी? पतरस ने आगे चल के इन मछलियों को भी छोड़ दिया। और जैसे इसने मछलियों को छोड़ दिया, द बाइबल सेज उसके बाद जहां जहां यीशु गया, आप हर प्लेस पे पढ़ोगे पतरस वहीं था। बैतनिया में, यरूशलेम में, गेरोसोनियों में। आप बिलीव कीजिए पतरस आपको उन प्लेसेस पे भी दिखेगा जहां पर एक्चुअली कोई आ ही नहीं पाता था। आप बताइए एलिया, मूसा जब यीशु से मिले उस टाइम पे यीशु के साथ सब थे? नहीं थे, लेकिन उनमें से एक पतरस था। आप जानते हो याईर की बेटी को मुर्दों में से जिंदा होते देखकर पतरस ने देखा था, सपने नहीं देखा था। पहली बार कलीसिया बनाने की प्रतिज्ञा पतरस को मिली थी। इवन आप देखो पानी पे पतरस चला था। और मैं आपको सच कहता हूं, आप ये भी बात देख लो, जिस व्यक्ति ने कलीसिया बनाई वो पतरस ही है। अब देखिए पतरस जहां जहां गया, यीशु जहां जहां गया पतरस भी वहां था। इवन आपको कहां भी नहीं मिलेगा कि पतरस एक दिन घर में बैठा और उसने यीशु को कहा मुझे जुकाम है, मुझे कोविड है, मैं नहीं आऊंगा। कभी भी नहीं, नेवर, मैं नहीं, कभी भी नहीं। आप देखो जिधर यीशु वहां पतरस, जहां यीशु। मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ जगहों पे पढ़ के कि परछाई की तरह खुदा के साथ था। एंड ये एक्चुअली अपने आप को बॉडीगार्ड समझता था यीशु का। जैसे कभी कभी आप देखो पास्टर के साथ कुछ लोग घूमते हैं ना, 2-3 हफ्ते के बाद देखो कॉलर टाइट हो जाता है। आपको पता है मैं कौन हूं? कौन है? पास्टर जब निकलता है ना मुझे ले जाता है। और याद रखना जब पास्टर मार भी खाएगा ना तेरे को ही आगे करेगा। कभी घमंड मत करना, कभी भी नहीं। एक दिन बच्चे आगे आए, कुछ माएं लेकर आई बच्चों को, पतरस हाथ रखवा दे यीशु से, जाओ यहां से। इसे कहते हैं चाय से अधिक किटली गरम। जा यहां से। यीशु ने कहा क्यों बोलते हो उनको? बच्चों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज्य इनके जैसों का है, इनका नहीं है, इनके जैसों का है। बताओ बच्चों में अच्छी बात क्या होती है? नहीं, मन तो आजकल बच्चों के भी थोड़े शुद्ध नहीं लगते हैं मुझे, नाराज होते हैं ये लोग भी। अच्छी बात क्या है? जल्दी मान जाते हैं। ये लोग मानते नहीं है।
इनको मनाने के लिए 3-3 लोग बुलाने पड़ते। आपने देखा होगा, बच्चे देखिए 5 मिनट में, अरे मैं कितने बच्चों को मैंने डांट के अपने लैप पे बिठाया 2 मिनट के बाद। और ये लोग मेरा पास भी मुझसे याद नहीं करवाते। मामा क्या हुआ, 2 दिन पहले भी तूने मेरे को डांटा था कलीसिया में। कभी भी नहीं बोलेंगे ये लोग बोलेंगे, क्योंकि इनको याद रहता है। लोगों को पहचानने की आपको एक बहुत अच्छी चाबी दे दूं। जो आदमी दूसरों के सीक्रेट्स आपको बताए, कभी उससे अपने सीक्रेट शेयर मत करना। राइट? मैं आपको एक बात बताती हूं, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मुझे उन्होंने मना किया, लेकिन मैं आपको बताती हूं, ऐसी बहनों पर, ऐसे भाइयों पे कभी ट्रस्ट मत करना। दे आर हिपोक्रेट्स, ये पाखंडी हैं। ये जब उनके सीक्रेट जब सीक्रेट नहीं रख पाए, तो आप कैसे बिलीव करते हो कि आपके सीक्रेट ये सीक्रेट रखेंगे? इमोशनल मत बनो, बी ए वाइज पर्सन। मुझे कई लोग आके बोलते हैं, ब्रदर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताना, मैं आपके साथ हूं। मैंने बोलता हूं, ब्रदर थैंक यू सो मच, बट आई नो द लॉर्ड इज विथ मी। खुदा मेरे साथ है, वो मेरी टेक केयर करना जानता है। हर एक के सामने मुंह खोलना जरूरी नहीं। बहुत जगहों पे बहनों शांत रहा करो। रोना है ना, खुदा के सामने रो लो, लोगों के सामने मत रो। आपके आंसुओं के साथ भी सौदा करेंगे, ट्रस्ट मी। देखा होगा ना, मैं यूनातन के लिए मैंने आपको बताया था उस दिन आपको, कैसे दाऊद के साथ सौदेबाजी कर रहा था। जहां यीशु वहां पतरस, याईर के घर पे पतरस, ऊपर पतरस, यहां पतरस, वहां पतरस। अब देखिए फेथफुली वो यीशु के साथ रहा। अब देखो यहां क्या हो रहा है। मैं चाहता हूं आप खोलो मत, आप सिर्फ यहां देखो। भैया एक वर्ड लगाओ, मती का 17:27। आप सब यहां देखिए, और एक मिनट भैया खोल, निकालना मत। ये पढ़िए लास्ट, यहां से लेके यहां तक, जोर से बोलिए। क्या इससे और जोर से बोल सकते? पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। यस ब्रदर, नेक्स्ट वर्ड। फिर भी हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उससे ले। जो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। बाइबल ऐसा बताती है, जब इजराइल के लोग मंदिर में जाते थे, वो एक टैक्स पे करते थे, जिससे मंदिर की मरम्मत भी होती थी और भी बहुत सारे काम होते थे। द बाइबल सेज, लोगों ने आके पतरस से पूछा, क्या तुम्हारा गुरु कर भरता है? पतरस कहता है, भरता तो है। और जैसे पतरस यीशु से मिलता है, यीशु कहता है, क्या सोच रहे हो? पृथ्वी के राजा टैक्स किससे लेते हैं, परायों से कि बेटों से? वो कहता है परायों से। तो यीशु कहता है, बेटे छूट गए। फिर भी वो गलत न समझें, ठोकर न खाएं, तो एक काम कर, हुक ले, एक हुक ले, बंसी ले, उसे पानी में डाल। जैसे तू डालेगा एक मछली आएगी, उसको फाड़ना, सिक्का निकलेगा, पे कर देना। खुदा के साथ चलते चलते पतरस ये बात समझ पाया, अब जाल से चीजें हुक पे आ गई, स्ट्रगल खत्म हो गया। कभी आपने इस बात को समझा है? वहां पर यीशु कहता है जाल डाल, पर यहां पर यीशु कहता है हुक डाल। बताइए, जाल डालने में मेहनत है कि हुक डालने में? ये स्ट्रगल लेस क्यों हो गया? परमेश्वर के साथ चलो, स्ट्रगल कम होता जाएगा। मैं आप में से हर एक से एक बात पूछना चाहता हूं। बाइबल बताती है पतरस यीशु से मिला, यीशु उससे कहता है जाल डाल। लेकिन अब वही यीशु ये नहीं कहता है कि जाल डाल, बहुत मछलियां मिलेंगी, एक एक मछली को चेक करना, एक में से सिक्का होगा। यीशु कहता है जा, जाल डाल, मछली आएगी, फंसेगी, और उसमें से फाड़ के सिक्का निकाल। मैं
प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु पहले आपने जाल डालने के लिए कहा, अब आप हुक डालने के लिए कर रहे हो, आपने ऐसा क्यों किया? आपने काम करने के तरीके क्यों बदले? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जाल डालने में बड़ी मेहनत है, लेकिन हुक डालने में इतनी मेहनत नहीं होती है। आप जानते हो, हमेशा इस बात को याद रखना, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने लाइफ में स्ट्रगल्स उन प्लेसेस पे किए हैं और आपको कुछ मिला भी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जो सबसे ज्यादा इस बात पे ध्यान देते हैं कि खुदा क्या चाहता है मुझ पे? अरे परमेश्वर के साथ चलना सीखो, जाल को छोड़ के हुक पे लेकर आएगा। द बाइबल सेज, प्रभु कहता है होशे की किताब में, तुम जो हो, तुम पॉकेट में पैसे डालते हो लेकिन गिर जाते हैं, थैलियों में पैसे डालते हो, तुम्हारे पैसे टिकते नहीं हैं, तुम बहुत खाते हो लेकिन पेट नहीं भरता। आप जानते हो परमेश्वर उन्हें क्या कहता है? ये सारी चीजें ऐसे क्यों हो रही हैं? क्योंकि मेरा मंदिर खराब पड़ा है। इस मंदिर को रीबिल्ड करो और देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। क्या है मंदिर? हम मंदिर है नए नियम में। परमेश्वर कहता है बाहर की चीजों को बनाने में तुमने कितना टाइम वेस्ट किया। लाखों बार, हजारों बार तुम लोगों के साथ बैठे, काउंसलिंग की, सुधर सुधर सुधर, वो नहीं सुधरते, पति को समझाया, पत्नी को समझाया, जॉब चेंज की, वगैरह वगैरह। अब इन चीजों को जहां तक करना है वहां तक करो, लेकिन पहली चीज ये करो जो मैंने तुमसे कहा है, क्या तुम वो करते हो? कई लोगों को लगता है कलीसिया में आने से आशीष मिलती है। मैं आपको कहना चाहता हूं यह सच नहीं है। क्या कहा यीशु ने? जो कोई मेरी ये बातें सुनता है वो उस मनुष्य के समान ठहरा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। देयर इज नो सच वर्ड इन द बाइबल। आपको पता है बाइबल के अंदर ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसमें ऐसा लिखा गया है जो कोई मेरी ये बातें सुनता है उसने अपना घर चट्टान पे बनाया। आप पढ़ के देखिए, वहां लिखा गया है जो मनुष्य मेरी बातें सुन के उन्हें मानता है उसने अपना घर चट्टान पर बनाया। कई लोगों में पूछता हूं, बताओ चट्टान क्या है? सब कहते हैं वचन। तो ब्रदर आपके हिसाब से वचन चट्टान नहीं है लेकिन यहां पर नहीं है। क्या कहती है बाइबल कुरिन्थियों में? एक चट्टान उनके साथ साथ चलती थी, मसीह, वहां पर यीशु है। पर जानते हो जब यहां पर लिखा गया है, ब्रदर एक वर्ड लगाइए, 7:24 मैथ्यू, सब यहां देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं व्हाट इज रॉक। 7:24 मैथ्यू, फास्ट लगाइए ब्रदर। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के, everyone then to whom my words come and who does them will be like a wise man। आपको पता है यहां पर चट्टान ओबीडेंस है, आज्ञा पालन है। हम कई बार कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते ही नहीं है, बीच बीच में से बाइबल पढ़ते रहते हैं, इसीलिए जो कुछ हमें यूट्यूब पे मिलता है हम उसे ले लेते हैं। हाँ ये तो बरोबर है। यहां पर क्या लिखा है? इसीलिए जो कोई ये मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बहुत सारी आज्ञाएं आपको कलीसिया में मिलेंगी लेकिन बहुत सारी बातें आपको यहां से नहीं, आपको पर्सनली लाइफ में खुदावन बार बार आपके विवेक में कहता रहेगा, ये मत कर, ये मत कर। आप जानते हो बाइबल में कहां नहीं लिखा है जुआ मत करो? मुझे ढूंढ के बताइए। यीशु के क्रॉस के नीचे खेल रहे थे ना वो लोग बैठ के, तो क्या हम जुआ खेलें, गैम्बलिंग खेलें, रमी खेलें, ताश खेलें? कुछ चीजें खुदा सिखाता है। बहुत सारी चीजें बाइबल में नहीं लिखी गई हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ पर्सनली सिखाना चाहता है। हर जगह पे मैं प्रचारकों से पूछता हूं, ब्रदर आप इतना ज्यादा ब्लेसिंग के लिए बोलते हो, रिपेंटेंस के लिए नहीं बोलते हो। ब्रदर लोगों को ब्लेसिंग मिलेगी तो वो चर्च में आएंगे ना। ब्रदर ऐसे कैसे आएंगे? आप जानते हो टोटली ऑपोजिट टीचिंग। चलिए मैं आपको एक और वर्ड दिखाता हूं, मेरे पास इतने वर्ड्स हैं इससे रिलेटेड कि आप यहां पर देख देख के हैरान हो जाओगे। ब्रदर एक और वर्ड लगाइए,
जेम्स 1:21, सब यहां देखिए, आप बाइबल मत खोलिए, आप बाद में सब रेफरेंसेस ले लेना। यहां देखिए याकूब पे क्या लिखा गया है, 1:21 में 22, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। 23, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं लस्सी पीने के बाद कभी कभी मूंछ बन जाती है? होगा ना, आप लस्सी पियो, यहां पर लग जाती है ना। मुझे बताइए, आप मिरर के सामने जाते हो और आप देखते हो कि यहां पर लस्सी लग गई है, आप कंटिन्यू चले जाते हो? और चलेगा, नया स्टाइल है, ऐसे चले जाते हो? क्या करते हो? साफ करते हो। बच्चे देखिए जब खाते हैं कैसे खाना वो एकदम मेल्ट करके खाते हैं, आपने देखा होगा, उनके यहां दाल लग जाती है, चावल। आप अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हो? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो यहां पर मिरर देख के जाते हैं और इतना कालापन दिखता है और ऐसे ही निकल जाते हैं? देखो आगे क्या लिखा है, मतलब 24 इतना ऑसम है, आप हैरान हो जाओगे। ये देखो, इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है। इट मींस वर्ड को सुन के, बाइबल को पढ़ के भूल जाता है मैंने क्या पढ़ा। 25 अब ब्लेसिंग के लिए बता रहा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध, मूसा की व्यवस्था नहीं, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, नॉट द लॉ ऑफ मोसेस बट द परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, वैसा काम भी करता है। पूरी पलट दी है बाइबल लोगों ने आज। पहले मिलेगा फिर रिपेंट। आपको चलो एक और मैं आपको वर्ड दिखाता हूं, आप हैरान हो जाओगे कि ब्रदर ये वर्ड्स लाए कहां से हो। ब्रदर लास्ट वर्ड 3:26 एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल, प्रेरितों के काम, अमाल। अब देखिए यहां देखिए सब, देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, 3 अध्याय का लास्ट वर्ड है ब्रदर वो। परंतु परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। पहले आशीष दे फिर आए। प्रभु गवाह है। 15 और दिखाऊं? 15 वचन और है मेरे पास, नंबर लिखे हुए, 3 ही दिखा रहा हूं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लोगों को समझाना बंद कर दो, सुधर सुधर सुधर, कुछ नहीं होगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे लोगों को जिनको मैंने इतना समझाया, ड्रिंक मत करो मत करो मत करो। एक बार तो मैंने एक भाई को घर पे जाके समझा दिया ड्रिंक मत करो। आपको पता है वो पी के चर्च आया, आराम से आके बाहर खड़ा था। मैंने बोला क्या हुआ? अंदर आओ। मैंने बोला वाह, इंसान में एक फितरत है, आप उसको मना करोगे वो आपको करके दिखाएगा। ब्रदर ये कहां से आया? ये आदम से आया, उसका ब्लड है वो हमारे अंदर। बंद करो स्ट्रगल्स, खुदा के साथ चलना स्टार्ट करो। नेट से हुक पे लेकर आएगा वो, आपको नेट से निकालेगा, मेहनत से, और हुक वो आपको इसमें। क्या ब्रदर आप ये कहना चाहते हो कि हम मेहनत ना करें? नो, बिल्कुल करो, मेहनत करनी है। चलो, कितने लोगों ने चींटी को सोते हुए देखा है? कोई है यहां पर जिसे चींटी को सोते हुए देखा है? अगर आप चींटी को सोते हुए देखो, इट मींस वो मर चुकी है। और कभी कभी आपने देखा होगा 4-5 चींटियां कैसे ग्रुप बना के ग्रेन लेके जाती हैं। मैं बचपन में देखता था, कीड़े होते थे ना, मर जाते थे कीड़े, लिजार्ड मर जाती थी, उसको उठाने की कोशिश करते थे। मैं कभी कभी सोचता था कि ये इतना बड़ा पीस उठाया तो ये खा लेंगी, और फिर मुझे मालूम पड़ा एक्चुअली ये खाली अकेले नहीं, ये पूरी सोसाइटी के लिए काम करते हैं। वाह, प्रेज द लॉर्ड। ये ऐसे नहीं है कि हमारी तरह स्वार्थी नहीं है, बस सब खुद के लिए, ये अपनी सोसाइटी के लिए काम करती। लिखा है चींटियों से सीख। आपको मेहनत करनी है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। आप जानते हो मेहनत और स्ट्रगल में थोड़ा फर्क है।
कभी कभी लोग है ना अपनी मेहनत पे इतना डिपेंड हो जाते हैं, दे नेवर सीक द फेवर ऑफ गॉड। सुनिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब मैं इसको और क्लियर करता हूं। सोचो आपको न्यू जॉब मिली है, और आपको पता है न्यू जॉब में सेट होने के लिए लोग, काम, घर बार सब छोड़ देते। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बॉम्बे से दार्जिलिंग गए, लखनऊ गए, बैंगलोर गए, अलग अलग प्लेसेस पे सेट हो गए सिर्फ जॉब के लिए। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो बाहर से बॉम्बे, यहां से बॉम्बे आ गए। और कभी कभी मैं ऐसे लोगों को देखता हूं, कुछ लोगों को जब उनको न्यूली जॉब मिलेगा, न्यूली काम मिलेगा ना, सब भूल जाएंगे, चर्च आना भूल जाएंगे, दुआ करना भूल जाएंगे, प्रेयर करना भूल जाएंगे, वचन पढ़ना भूल जाएंगे। वो इतना उसमें घुस जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। दिस इज रॉन्ग। इसी तरह एक आदमी पूरा चूस लिया जाता है। खुदा के साथ रह के करो। जब आपको कुछ मिले, यू नो, एक मिस्ट्री बताता हूं मैं आपको, सब यहां देखिए। जब आपके लाइफ में कोई टेस्टमनी होती है, गवाही होती है, बताओ आप क्या करते हो? पहले पहले खुदा का शुक्र करते हो ना। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं फॉर न्यू जॉब, फॉर माई बेबी, फॉर माई लाइफ, फॉर माई वाइफ, फॉर माई टीवी। देते हो ना? आप जानते हो आपको थैंक्स, धन्यवाद देना सेकंड आना चाहिए। आप जानते हो मूसा ने उन्हें क्या सिखाया था? जब तुम उन बड़े नगरों में चले जाओ जिसके लिए तुमने मेहनत नहीं की थी पर तुम्हें मिल गए हैं, वहां जाकर अपने परमेश्वर को भूल मत जाना। आप जानते हो कई बार जब परमेश्वर लोगों को कुछ देता है, धन्यवाद करके भूल जाते हैं उसे, और उसके साथ इतने जुड़ जाएंगे कि उन्हें पता ही नहीं रहता कि खुदा ने दिया है। ये रिश्तेदार आएंगे, ये रिश्तेदार आएंगे, बच्चा पैदा हो गया और ये सब आएंगे, मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है। वो आएगी, नहीं नहीं मुझे देख रहा है, वो आएगी, मुझे देख रहा है। वो किसी के बाप को नहीं देख रहा है, उसको दिखता ही नहीं है, उसकी आंखें ही बंद रहती है, वो यहां वहां, नहीं नहीं मुझे देख रहा है। वो किसी को भी नहीं देखता। हमको लगता है देखो बच्चा होगा, खुदा ने बच्चा दिया, बच्चे में बिजी, जॉब दी, जॉब में बिजी, एंगेजमेंट हो जाती है, एंगेजमेंट के बाद तो आप देखो सवेरे कौए आते हैं बताने के लिए, सो जा, अभी नींद 6 बज गए, सो जा। यस, मेरा एक फ्रेंड है, वो सवेरे 6 बजे तक अपनी फियांसी से बात करता था। बोल रहा था मुझे एक बात सुबह पता है किसने बताई हुई? कौए ने। बोला सवेरे सवेरे आके कहां कहां करने लगा, मुझे ऐसा लग रहा था वो मुझे बोल रहा है सो। कितना एक्सट्रीम में क्यों बह जाते हो? What is the meaning of righteousness? Right balance. अगर आप मुझे कहोगे ना ब्रदर, आपके लिए मेरे पास कुछ वर्ड है क्या पर्सनली जो मैं हमेशा फॉलो करूं ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ, तो मैं आपको एक वर्ड दूं, बैलेंस लाइफ जियो। बैलेंस लाइफ। फैमिली भी देखो, खुदा को भी देखो। सिर्फ खुदा को मत देखो, अरे ये कौन सा पास्टर है, मुझे पता है अब तुम नहीं समझो। जिस दिन तुम्हें चाटे लगेंगे ना घर पे, एक दिन मैं घर पे लेट गया, मेरी माँ ऐसे मेरा वेट कर रही थी खाना, तो मैं घर पे गया, मेरी माँ ऐसे मुझे देख रही थी। मैंने कहा इतने टाइम में टाइम दिख जाता है, कहां था तू? मैं सेवा के लिए गया था। सेवा घर से शुरू होती है। अब आप मुझे बताइए, मेरी माँ मेरे कलीसिया में आती है, मेरा पूरा परिवार मुझे सुनता है यहाँ, वो किसी और चर्च में तो जाते नहीं है। अब बताओ मैं उस लेडी के सामने कैसे प्रीच करूं? आपको पता है पास्टर के लिए उसका परिवार सामने बैठे, उसको कितना संभालना पड़ता है। मैं घर पे जाता हूं ना, ऐसे पुलिस की तरह सायरन बजता है, चुप रहना, ज्यादा मत बोलना, ये करना वो करना। क्यों? क्योंकि टेस्टमनी प्योर रखनी है। अब सोचो उन्होंने मुझे क्या कहा, घर से सेवा शुरू होती है। आप जानते हैं मैंने मुझे क्यों सुनना पड़ा मेरी मां का? क्योंकि मैं एक जगह पे इम्बैलेंस हुआ। मुझे लगा यस खुदा ने मुझे बुलाया है, मैं मिनिस्ट्री करूंगा वगैरह वगैरह। नहीं चलता है।
कुछ लोग ऐसे ऐसे ये कोर्स लेते हैं, CA CS। आप जानते हो क्यों लेते? क्योंकि इनके फ्रेंड ने भी लिया है। तू क्या कर रही है? मैं CS ले रही हूं, चल मैं भी। अरे ये कोई क्या चेस खेलना है? ये क्या लूडो है? ये क्या कोई सांप सीढ़ी कैरम खेल रहे हो? जब किताबें आएंगी ना सामने, इतनी बड़ी बड़ी किताबें, हम इतना पूरा स्कूल में एक बैग लेके जाते थे, उनकी सिर्फ एक किताब रहती है ऐसी। फिर आप देखोगे, फिर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, फिर आप देखो कैसी हालतें होती हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको एक सिंपल विजडम देता हूं, सिंपल। खुदा के साथ चल के काम करो। आप में से कितने लोगों ने, सच बताइए, ये अनुभव किया है, वो आपको नेट से हुक पे लेके आए? कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। आप में से कितने लोग का ये अनुभव है कि आपको पहले नेट डालनी पड़ती थी, पर इन दिनों में पहले तो आप नौकर थे, पर अब खुदा ने एक्चुअली नौकरी में आपको बॉस बना के रखा है। कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड, प्रेज द लॉर्ड। आइए, प्रभु को सारी महिमा मिले। मैं स्पेशली आज उनके लिए बात कर रहा हूं जो स्ट्रगल कर रहे हैं लोगों को बदलने में, जॉब में, रिलेशनशिप को बनाने में। बंद कर दो, बस एक एक्सट्रीम तक मत जाओ ज्यादा। खुदा के साथ चलो, देखो उसने क्या कहा है, उसके जुए को उठाओ, उसके साथ साथ चलो। आपके लिए बहुत सारे काम नहीं है, आपका मुख्य काम है परमेश्वर के साथ चलना और कुछ चीजें उस पर छोड़ देना। अगर आप खुदा का काम करना स्टार्ट करोगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, लाइफ में। मैं जब भी फ्रस्ट्रेट लोगों से मिलता हूं, और जो लोग मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकालते हैं, मैं हमेशा अपने आप को कहता हूं, प्रॉब्लम तेरे साथ नहीं है, एक्चुअली प्रॉब्लम इनके साथ है। चुप रह तू, ये परेशान लोग हैं। राइट? कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक आज्ञा दूं, सब करेंगे? पक्का? जो कोई मेरी ये बातें सुन के उन्हें मानता है, वो कौन है? बुद्धिमान है। अब एक बात बोलूं, सब मानेंगे? पक्का? मानेंगे? पूछो बाजू वाले को, मानोगे? मानोगे ना भाई? चलो ठीक है, मैं आपको एक आज्ञा देता हूं, हो सके तो मानिएगा। आज के बाद जो भी आपको कहता है ना कि मैं आपसे कुछ शेयर कर रहा हूं, किसी और से मत करना, तो मत करना। और अगर तुम कर रहे हो, इस कलीसिया में तुमसे बड़ा कोई ढोंगी नहीं है। और मेरी ये प्रेयर है, अगर आप किसी के सीक्रेट्स को ओपन कर रहे हो, मैं आपके लिए प्रेयर करता हूं, आने वाले दिनों में खुदा आपको भी एक्सपोज करे, ताकि लोग आपको देखें और जानें कि सब पे विश्वास नहीं करना चाहिए। एक कमांड आज यहां से ले जाओ कि जो कोई आप पे ट्रस्ट रख के आपको कुछ शेयर कर रहा है, दिल खोल रहा है अपना, वो बात किसी से शेयर मत करना। दिस इज अ कमांड। द बाइबल सेज, जो बातों की चर्चा बार बार करता है, वो मित्रों में फूट डलवा देता है। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज मिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं।
तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पंडवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो जो कि सूरज पंडवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पंडवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूँ, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता।
फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।